कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। और आज का एकादशी कीर्तन कराने वालों की जय हो। कीर्तन श्रवण करने आने वालों की जय हो। सबकी जय जय हो। आज 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, कृपया सब बोलेंगे, बोलिए अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन पश्यन्ति ते अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन श्रवन्ति ते। हे अर्जुन, सब बोलिए जोर से, हे अर्जुन, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ तथा स्वामी भी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वह नीचे गिर जाते। ये भगवान का कथन है। भगवान के संकीर्तन में और भगवान में कोई फर्क नहीं। इस कलयुग में भगवान के नाम को भगवान से बड़ा बताया है। हरि से बड़ा हरि का देखो, हरि से मिलने के लिए मंदिर आते हो, बहुत सारी जुगत करते हो और नाम कहीं भी ले सकते हो, किसी भी अवस्था में ले सकते हो और नाम लेना बड़ा आसान है। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, दौड़ चले। हनुमान जी ने समुद्र किनारे भगवान का नाम लिया, पार कर दिया। सब हो गए बहु से पार लेकर नाम तेरा। और नाम लेने के लिए नाम संकीर्तन। इस संकीर्तन को संतों के संग किया हुआ कीर्तन भी बता सकते। बहाना कुछ भी हो, एकादशी है, पूर्णमासी, अमावस्या है, हमारे यहाँ कथा है, कीर्तन है, कार्तिक है, ये सब काय के लिए बनाया गया है ताकि हमारे अंदर उत्साह रहना चाहिए। नहीं, जिस दिन बच्चे को स्कूल जाना होता है, जिस दिन उसका बर्थडे होता है, उस दिन उसके अंदर बड़ा उत्साह रहता है। मम्मी ये भी करो, मम्मी वो भी करो, मम्मी ये भी बनाना, मम्मी वो भी बनाना। जिस दिन उसका बर्थडे नहीं है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, आराम से पड़ा हुआ क्या करता है, वो सोता रहता, उदासीन हो जाता। तो जितने भी हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, तिथियां हैं, ये इसलिए कि हमारे जीवन में रचनात्मक परिवर्तन होता रहे। अब कुंभ का मेला आएगा, हरिद्वार भी वही रहेगा, प्रयाग भी, लेकिन हर आदमी चाहता है मैं क्या करूं, कुंभ ना क्या हूं। पूर्णमासी का आपने देखा होगा, ब्रज घाट पे, गढ़ पे बहुत ज्यादा क्या रहती है, भीड़। अन्य दिनों जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली। अब तिगरी इस समय अगर आप जाओगे तो आप सोचोगे कौन से गांव में आ गए। जो तिगरी का मेला जहां लगेगा, वो जहां पर करोड़ों लोग आते हैं, लाखों नहीं, कितने करोड़ों, वहां आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। उसी तिगरी पर अगर आज आप जाओगे तो जहां चाहो वहां बैठो। तो कहा गया है कि साधुओं का संग, तिथि की महत्ता,
साधुओं का संग, तिथि की महत्ता और नाम का प्रभाव, ये तीन जगह जहां मिलेंगी तीन चीजें, वहां परम कल्याण के मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे देखते देखते कुछ ज्यादा छोटा भी नहीं, 31 साल का हमारा अनुभव है। 90 से मैं देख रहा हूँ जो लोग नाम संकीर्तन में जुड़े। इस मुरादाबाद के मैंने हजारों लोग ऐसे देखे जो कभी धरती पे थे, लेकिन आज उनको नहीं, आसमान भी क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। मैंने ऐसे परिवार भी देखे जहां संतान नहीं थी और आज उनका घर परिवार संतानों से क्या है। ऐसे परिवार भी मैंने देखे थे जिनके यहाँ रोजगार नहीं था, लेकिन आज उनके बच्चे मालिक बने हुए हैं। ऐसे परिवार देखे कि जिन्होंने अखबार बांट के और ठेले लगा लगा के मतलब काम किए थे कि भाई कभी रक्षाबंधन की राखी बेची, कभी पटाखे बेचे। आज उनके बच्चे बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के जीएम और डीएम बने हुए। बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक फोन आया मेरे पास, गुजरात के में अंदर भुज जगह है जहाँ पर कभी तूफान आया, तो फोन करा, गुरुजी मैं भक्तोष शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने की भक्तोष मैं पहचाना है। अरे गुरुजी आप नहीं पहचाने, पीतल बस्ती में है। मैंने अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा अच्छा, मैंने कचेरी वाले शर्मा जी को तो रो क्या? बोले हाँ। मैंने बेटा कहाँ हो? बोले गुरुजी मैं छोटी सी जॉब मिल गई। मैंने बेटा छोटी सी कितनी है, क्या पैकेज है तुम्हारा? गुरुजी ज्यादा नहीं है, 30 का है। अब 30 में डाउटफुल रहे, 30,000 ज्यादा। तो मैंने कहा बेटा फिर हम भी थोड़ा सा भी, हमने भी अपनी वकालत दिखाई। मैंने कहा बेटा इन हैंड कितने पड़ जाते हैं तुम्हें पर मंथ? बोले 2.5। कितने? अब मैंने 2,500 में तो नहीं गुजारा चलेगा। मैंने कितना कटता है आपका ये बताओ? तो उसने बताया कि इतना डिडक्ट होता है 15,000 मान। अरे भैया उसने बताया 2.5 लाख रुपए का। वो जानकर आश्चर्य हुआ। जिस समय पीतल बस्ती में हम उसके घर गए थे तो उस समय उसके घर में प्लास्टर भी नहीं हो रहा था। जहां दरवाजे होने चाहिए थे वहां कपड़े के पर्दे थे, बस मेन गेट पे जरूर दरवाजा था, लेकिन उस पे भी उनकी माँ कहती थी कि गुरुजी कौन आएगा और क्या ले जाएगा। ये दरवाजा कुत्ते बिल्लियों के लिए लगा रखा है, बाकी हमारे घर में ऐसा कुछ। आज आप लगा लीजिए वो बच्चा इतना आगे चला गया वो, और उसके बाद उसने बताया कि उसके 60-70 हजार रुपए चैरिटी में जाते हैं। कुछ पैसा वो ऑर्फन अनाथालयों में देता है, कुछ पैसा वो गरीबों के भोजन बांटता है, कुछ कहीं देता है, कुछ कहीं देता है वो। तो मुझको जानकर अच्छा लगा कि इसने कम से कम अपने पुराने जीवन को क्या नहीं करा, भूला नहीं है। क्योंकि उस दिन उसने एक लेक्चर में हमारे सुना था कि हम में से हो सकता है हर किसी के पास थोड़े दिनों में हमारी आवश्यकताओं से 300 गुना ज्यादा आ जाए। कितना? जैसे हमारा 10 लाख में काम चलने वाला और भगवान हमें एकदम 1 करोड़ का मालिक बना। तो कहते हैं कि सबका सब तुम्हारे लिए नहीं, सबका सब अगर आप उसमें से किसी और को खिला सकते हो, किसी को पाल सकते हो, किसी को बचा सकते हो, तो ये प्रयास भी आपको करना। तो ये नाम संकीर्तन है। अगर हमने भाव से इसमें अपने को संलिप्त कर लिया, अटैच कर लिया हमने इसे, भाव से मतलब हमारा भाव होना चाहिए कि देखो अब ये संतोष भटनागर जी हमारे, ये कहाँ से आई है? मंडी समिति के सामने से, अभिलाषा कपूर, बुद्धि विहार, सेक्टर 4 लास्ट में जाकर। तो दूसरी बहन जी क्या नाम है? मंडी गेट से अर्चना जी। देखो अर्चना जी, ये भी मंडी गेट से आई, आपके कीर्तन को सुन के वहां से आई है। अब ये इनका भाग्य समझ लीजिए, नहीं तो आसपास वालों को आपने बहुत सबसे कहा, लेकिन उनका ऐसा भाग्य अभी जागा नहीं। भगवान का जो नाम संकीर्तन है, अगर उसमें हमारा भाव जग गया तो ना जाने कौन से गुण पे दया निधि
क्योंकि भगवान ने खुद गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि ए अर्जुन, सारे यज्ञों का स्वामी मैं हूं। इस बात को समझना पड़ेगा। यज्ञ क्या? जो काम श्री हरि, श्री भगवान, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम इत्यादि भगवत अवतारों के निमित्त हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके एकमात्र स्वामी भगवान ने कहा है मैं हूं, हम नहीं। क्या बोला भगवान ने? बिल्कुल क्लियर कर बोला, मैं हूं। मैं से मतलब लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम पर्सनैलिटी। उस सारे यज्ञों का भोक्ता, भोक्ता का मतलब है भोगने वाला। जो भी आप फल चढ़ाते हो, जो भी आप भोग लगाते हो, जो भी आप दान देते हो, वो सीधा कहां जाता है? चाहे वो इनडायरेक्ट वे में जाता है। एक जगह किसी ने प्रोडक्ट बनाया और उसने चाहे अमेज़न से भेजा आपके घर, चाहे फ्लिपकार्ट से भेजा, हो सकता है जो कंपनी बनाने वाला है मालिक, उसे आप जानते भी। जैसे आपने अपने घर सपोज करिए फ्रूटी मंगाई और आपने बनती हुई देखी, फ्रूटी कंपनी के मालिक ने एक नौकर रखा, उसने सामान दिया, उसने फ्रूटी तैयार करी, वो बाहर निकली, बाहर से C&F से स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो आपकी गली मोहल्लों में, और उसके बाद तब कहीं जाके आपके। लेकिन अंततः बनाई किसने थी? मालिक ने। ऐसे भगवान की जो जितनी भी कृपा है, सुविधा है, वो भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं में विभक्त कर दी। भगवान उसका एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। कहा वरुण देवता जाओ तुम वायु चलाओ, इंद्र देवता जाओ तुम बारिश का काम करो भाई, हे गणेश जी जाके लोगों के विघ्न क्या करो दूर। हे भैया हनुमान जी बल बुद्धि दो, जाके लोगों भक्ति करने सिखाओ। तो भगवान बोले हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं ही भोक्ता हूं। भोक्ता माने भोग करने वाला। फिर आगे भगवान ने एक शब्द जोड़ा, और स्वामी भी मैं ही हूं। और क्या बोला? स्वामी भी मैं ही हूं। स्वामी का मतलब ओनर, मालिक। अर्थात हम में से या देवी देवताओं में से कोई ये ना समझ बैठे कि वो मालिक है। क्या है? बोलिए। वो ये ना समझ बैठे कि वो ही वो मालिक नहीं है। मालिक कौन हो? आगे आगे भगवान बोलते हैं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो गिर जाते। वास्तविक स्वभाव, वास्तविक स्वभाव, भगवान का वास्तविक दर्शन हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में जो परमात्मा का अंश है वही भगवान है। हृदय को कोई छेड़ नहीं सकता। हृदय के अंदर के उस तत्व को जिसे आत्मा कहते कोई ढूंढ नहीं सकता, कोई इसका फोटो नहीं कह सकता, कोई इसको पकड़ के बंद नहीं कर सकता, कोई उसके टुकड़े ना उसे कोई बांध सकता है, ना कोई इसे जला सकता है। शरीर जल जाएगा लेकिन आत्मा। ओ पापी मन कर ले भजन, नहीं तो तू फिर पछताएगा, पिंजरे से पंछी जब उड़ जाएगा। पिंजरा, ये शरीर पिंजरा बताया। क्या बताया गया? और जब पिंजरा बताया गया है तो पक्षी कौन है? अगर ये उड़ गया तो फिर हमारा भी कोई वैल्यू रहने वाली नहीं है। बिल्कुल वैल्यू नहीं। कहते एक जिसे अपना मोहल्ला, ऐसे मोहल्ले में कोई बेचारा अच्छा भगवान का भक्त था। असुर प्रवृत्ति के एक आदमी ने क्या सोचा कि चलो इसको बदनाम करो, और उसने उसका नाम लिख के पूरे मोहल्ले में कागज चिपका दिए कि वो जो है वो चोर है। क्या बता दिया? जो ये सामने मंदिर के सामने रहता है, जिसका नाम राम प्रसाद है, वो कौन है? चोर।
अच्छा, ये जो कृत्य किया था ये एक बुजुर्ग ने किया था जो नास्तिक प्रवृत्ति का, जिसको लोगों का कथा कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो मनी मन ईर्ष्या करता था। अब उसने जैसे राम प्रसाद के नाम के बोर्ड लगा दिए, अब बेचारा राम प्रसाद सबसे कहने नहीं मैं चोर नहीं हूँ, आपने किसी ने देखा मुझे चोरी करते, आपने मुझे किसी ने देखा? अब एक दिन खुदा ना खास्ता पड़ोसी के मोहल्ले में चोरी हुई और पुलिस जब आई ढूंढती ढांढती तो उसे किसी ने बता दिया भैया जो पड़ोस में मोहल्ला उसमें कोई राम प्रसाद नाम का, वही कौन है, ऐसा हमने सुना है। अब पुलिस आई और उसको ले गई और रात भर उसकी मरम्मत करी, तो उसकी मेहमानदारी जम के करी, लेकिन जब मेहमानदारी कर ली उसने कहा मुझे कितना मार लो मैं चोर। तब पुलिस को विश्वास हो गया, पुलिस घबरा गई, अगर लोगों को पता लगेगा कि एक शरीफ आदमी को इन्होंने क्या करा है तो ये उसके हाथ पैर जोड़ के क्या कर दिया, अब जब उसे छोड़ दिया तो उसने ये कहा मोहल्ले में आके देखो मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन पुलिस को जरा सी खबर मिल गई है कि वास्तव में मुझे चोर किसने बताया। अब चोर की दाढ़ी में तिल था, वो जो बुजुर्ग थे नास्तिक प्रवृत्ति के वो घबराने लगे और एक दिन साधु उस मंदिर में प्रवचन कीर्तन करने आए तो वो भी आ गया नास्तिक। उसने कहा भी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो जिज्ञासा हो तो करिए, तो उसने हाथ उठाया, बोले लेकिन मैं अकेले में करूँगा। कहते कोई नो प्रॉब्लम, अकेले में करो उसमें क्या, बहुत सारे प्रश्न होते हैं सबके सारे सामने नहीं पूछ सकते, अकेले में बात करी जाती नहीं। महाराज इसके ऊपर इल्जाम मैंने लगाया, ये वास्तव में चोर, अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ महाराज, क्योंकि मुझे लगा है कि संत जो होते हैं वो हमारे अपराधों से हमें क्या करा देते हैं, मुक्त करा देते, तभी तो हमारा काम बढ़िया चलता। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए भक्त का मान ना टलते। अर्थात भगवान का भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो ठाकुर जी उसको जरूर सुनेंगे। लेकिन ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं कल करूंगा। और संत ने कागज पे कुछ लिख के और उसके बहुत सारे टुकड़े करके कागज को उसके हाथ में दे दिए, बोले ऐसा करना मेरी कुटिया से जब निकलो यहाँ से तो इन्हें फेंकते हुए चले जाना, ठीक है, और कल आना। अब वो टुकड़े डालता हुआ चला गया। अब कल वो फिर आ गया समय पे, क्योंकि उसे पता था आज मेरे गुनाह का क्या मिल जाएगा, मुझे माफ मिल जाएगी, क्षमा मिल जाएगी। तो बोले आ गए, बोले वो टुकड़े, बोले वो टुकड़े तो मैंने क्या कर दिए थे, तो बोले उसको सबको बीन लाओ। महाराज ऐसे कैसे बीन जाएंगे, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके क्या कर दिए। अब कोई उड़ के कहाँ गया, कोई उड़ के कहाँ गया, बोले मतलब तो वो टुकड़े भी बीन के ला सकते। तो महाराज जी आप इतने बड़े प्रवचन करते हो, ज्ञानी हैं, अगर हम टुकड़े फाड़ के उड़ा दें तो बोले जो बात तुमने उड़ाई भैया कहाँ कहाँ पहुंची, बोलो। किसी की निंदा चुगली करना बड़ा आसान है, किसी के चरित्र पर बोलो, लेकिन वो बात कहाँ कहाँ तक पहुंचती, कहाँ तक टुकड़े क्या करोगे। महाराज आप सही कह रहे हैं, ये तो संभव, तो आज मुझसे वायदा करो कि तुम आज के बाद किसी की निंदा चुगली मैंने कहा। दूसरी बात, इस मंदिर को रोज आकर सुबह को धोगे, कोई भी साधु संत आएगा तो यहाँ बैठकर कथा सुनोगे, और जिसके साथ तुमने ये करा है उसके घर परिवार का ध्यान रखोगे। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले तुम्हारे इस व्यवहार से धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर लगा हुआ दाग क्या होगा। तो हम जो मंदिर में सेवा करने आए, आज आप दरी बिछा रहे हो, आप समझ लीजिए दरी बिछाने से ही हमारे पुराने जन्मों के जो बहुत बड़े बड़े पाप हैं वो क्या हो जाएंगे। देखिए इसका विज्ञान क्या है, जो दरी आप बिछाओगे, जो आसन आप बिछाओगे, उस पर बैठ के जितने लोग सत्संग सुनेंगे वो चौथाई पुण्य आपको देंगे। आपका बांटा हुआ प्रसाद जो खाएगा वो भी आपको चौथाई पुण्य देकर, जिसको आप कथा स्थल तक बुलाकर लेके आओगे अपने साथ, उसका चौथाई पुण्य भी आपको
महाराज जी फिर सुनने वाले को क्या मिलेगा? बोलो हरे कृष्ण। तो उसका भी बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है। एक पेपर की 100 फोटो स्टेट कर लो, कितनी? उस पेपर पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, उस पेपर पे कोई फर्क पड़ेगा? वही एक पेपर की आपने 1000 फोटो स्टेट कर ली, उस पेपर पे कोई फर्क? इसलिए जो पुण्य कमाता है वो पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, वो पुण्य वैसे ही रहता है उसका, लेकिन उसकी कॉपियां हो के अन्य तक पहुंचती चली, अन्य तक पहुंचा। हमें ये नहीं सोचना हमारा पुण्य कम हो रहा, हमारा पुण्य क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। बोलो हरे कृष्ण। आज एक सज्जन हमारे पास आए, वो एक जमाने से बांट रहे, बांटने से मतलब उनका भाई शराबी कबाबी हो गया, उसकी 2 जवान लड़कियां थी, कटघरे की बात है, उनकी शादी होनी थी। तो आज मुझसे राय लेने आए थे, बोले मेरा भाई कह रहा है दोनों बेटियों की शादी करनी पड़ेगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा 5000 रुपया महीना तुम्हें क्या देना पड़ेगा मुझे खर्चा, और ये मैं अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। 150 गज के मकान में 2 भाई हैं, 75 गज का मकान तुम मुझसे आज क्या करा लो, रजिस्ट्री करा लो, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी कि दोनों बेटियों की शादी तुम्हें करनी है और 5000 रुपया महीना मुझे खर्चा दो। तो मुझसे राय लेने आए थे, कहने लगे क्या करूं गुरुजी, मैं कि तुरंत हाँ कर दो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा अगर वो जमीन भी नहीं देता है, तुम्हारे भाई की बेटी भी तुम्हारे ही, बोलो, तुम्हारी बेटी की तरह, तो इसलिए शादी तो आपने करनी है। रजिस्ट्री में तुमसे इसलिए करने को कह रहा हूँ कि अगर तुमने कह दिया मैं शादी भी करूंगा 5-4 महीना भी करूंगा, कहीं वो जमीन किसी और को बेच के क्या ना कर ले, लालच में ना दो है। और मैंने कहा 3 काम वो मेरे कहने से करे, कहना जो रजिस्ट्री होगी तो गुरुजी के सामने होगी। बोले क्या क्या? तो मांस नहीं खाएगा, नशा नहीं करेगा, जुआ लाटरी सट्टा, ये 3 काम की गारंटी देगा। जिस दिन इनमें से पकड़ा गया 5000 रुपए वाली पेंशन क्या हो जाएगी? 2500 की रह जाएगी। तब मेरे सामने फोन पे उन्होंने बात करी, आज 1:30 बजे की बात थी। बोला ऐसा आपने करना है? बोले ठीक है मैं तैयार। बोलो हरे कृष्ण। देखो भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, पैसा भी दिया, शक्ति भी दी है। उस बुद्धि को, शक्ति को आपको लोगों को सुधार करने के लिए, उद्धार करने के लिए लगाना। इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई धर्मार्थ लोगों ने, मंदिर बनाए, क्यों बनाए? आप अपने मंदिर का इतिहास देख लो, जिन्होंने जी जान करके मंदिर लगाया भाई वो नहीं आप, लेकिन हम लोगों के लिए, आपके लिए तो इतना व्यवस्था करेंगे, हम लोगों के लिए क्या कर गए वो व्यवस्था। ऐसे हो सकता है गोकुलदास है, प्रभा देवी है, कौशल्या है, लक्ष्मी नारायण है, फूलवती, कितने स्कूल है, ये जिनका नाम है वो उनके नाम से शुरू है तो वो तो चले गए, लेकिन हमारे और आपके बच्चे उसमें विद्या अध्ययन अर्जित करके अपने स्वर्णिम भविष्य को सार्थक करने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी काम हमें भी ऐसे करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा काम है एकादशी के कीर्तन में लोगों को क्या करें? बुला के लाएं, अपना प्रभाव जमाएं, अपना वहां बल भी दिखाएं, अपनी वहां वैल्यू भी दिखाएं। देखो हम आपसे कह के जा रहे हैं, हम बुरा मान जाएंगे अगर आप यहाँ अपना प्रभाव दिखाना। कहीं आपको युक्ति से काम लेना, बहन जी हम इतनी बार कह गए, आप भगवान को ही वो करते हो, एकादशी का कीर्तन तो हजारों गुना पुण्य देता है, आप इतनी दिव्य और दुर्लभ चीज को आप क्या करते हो? यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही एकमात्र स्वामी हूं, और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपने स्तर से क्या होगा? गिर जाएगा। अर्थात अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने नियत स्थिति से नीचे गिरते चले जाएंगे। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है,
श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है सुंदर से जिसका संबंध है अरे उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे झूठी दुनिया से करके किनारा झूठी दुनिया से करके किनारा उन लो सच्चे कीर्तन का सहारा। वो झूठी दुनिया का झूठा ही रंग है वो झूठी दुनिया का झूठा ही रंग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे उसको चिंता न कोई सताए अरे तो जन्म जन्म सुख पाए। अरे उसका कटता 84 का फंड है अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसकी वाणी में कोयल की चहक है और जिसकी करनी में फूलों की महक है अरे जिसकी वाणी में कोयल की चहक है और जिसके कर्मों में फूलों की महक है वो जिसको सत्संग ही करना पसंद है हाँ, जिसको सत्संग ही करना पसंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गौर हरि बोलो, मल हरि गौर हरि बोलो, युग अवतारी गौर हरि बोलो, गोरा 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 गौर हरि बोलो, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। संकीर्तन महामहोत्सव की। तो भगवान बोले हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सारी योग का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूं। फिर भगवान को क्या पसंद है? आप भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या वस्तु भगवान को दी जाए जिससे भगवान हमसे क्या हो जाए? बोलो, प्रसन्न। ऐसी क्या चीजें लेकर जाए? तो भगवान ने इस 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में वो रहस्य भी खोला जो वामन भगवान की भी कथा सुनाएंगे, उससे आपका प्रकट हो जाएगा। वो रहस्य आप भी बोलिए, बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रक्षति तदहम भक्त्यो हत अस्मामि प्रयात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति तदहं भक्त्योपतम अस्नामि प्रियतात्मनः। हे अर्जुन, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कोई भी खर्चे का आइटम नहीं बताया भगवान। पत्ते में कोई खर्च होता है क्या? तुलसा का पत्ता, पुष्पम फूल, फल भले आप मोल लेते हो बाजार से, लेकिन फल तो वृक्ष क्या देता है? फ्री देता है। बोलो, कहीं जंगल में आपको फल वाला वृक्ष दिख जाए तो नीचे 50 का नोट रख के तब फल तोड़ते हो क्या? फल तो भगवान क्या दे रहे हैं? फ्री। और रहा गंगा जल, गंगा मैया ने कम मांगा, चलो 1 आधा का सिक्का आपने फेंक भी दिया, उससे गंगा जी क्या भला हो रहा? और अब तो कम हो गया थोड़ा प्रचलन, नहीं तो पहले जैसी आपकी ट्रेन या बस पुल के ऊपर से जाती थी, खन 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 खन। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो कोई प्रेम और भक्ति के साथ, ये देखो 2 चीजें आपने ध्यान रखें, फल फ्रूट पत्ते फूल सब चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कमी क्या है? ना भक्ति है ना प्रेम। देखो, हो सकता है आपके यहाँ 100 कार्ड आते हो शादी के, लेकिन आप जा पाते हो 5 में, बैठेंगे पापा भेज दिया, कहीं बच्चे को भेज दिया। और कोई ऐसा होता है कि पूरे परिवार के साथ जाते हो, फिर भी वहां से जल्दी से वापस आने का, क्योंकि उसने आपको प्रेम से बुलाया, भाव से बुलाया। ऐसी हम भी किसी चीज का भी निमंत्रण दें, कथा का दें, कीर्तन का दें, उसमें हमारा भी प्रेम और भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, कभी कभी आपने देखा हो किसी संत के नाम पे लोग दूर दूर से इकट्ठा हो जाते। अभी कोई आप यहाँ पर शंकराचार्य जी को बुला लो, लोगों को जैसे ही पता लगेगा वैसे लोग दूर दूर से क्या होने लगेंगे? बोलो,
आने लगेंगे। इसका मतलब क्या, वो संत का प्रभाव है। ऐसे हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, मित्र मंडल है, उन पे भी हमारा क्या होना चाहिए, बोलो, प्रभाव। उनसे हमें समझाना चाहिए कि कथा कीर्तन सत्संग में जाओगे तो तर जाओगे, और कथा कीर्तन से अगर अलग हो जाओगे तो फिर जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता, वो फूल बेकार हो जाता है, सड़ जाता है कुछ दिनों। इसलिए हम इस आत्मा को परमात्मा रूपी वृक्ष पे हमेशा क्या रहना चाहिए, अटैच रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए, तो ये रंगीन रहेगा, सदाबहार रहेगा। और जब ये भक्ति से अलग होगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बोलो, बेकार। हमने बहुत सारे लोग देखे जीवन, किसी वजह से वो कीर्तन में लड़ लिए, बोला नहीं गुरु जी अब हम कल से कीर्तन में, ठीक है आओ तो स्वागत है, नहीं आओ तो, और बाद में एक आध महीने तो बड़े उसमें रहे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करते हैं, वो करते हैं। 3 महीने बाद पता लगा वो मुरझाने लगे। क्या करने लगे, क्यों मुरझाने लगे? अरे हम लोगों के अंदर जो शक्तिपात करने वाले भगवान हैं, उन परमात्मा ने हमारे अंदर अंश रूप से अपने को स्थापित किया हुआ है। आपके घर की लाइट तभी तो जलेगी जब ये आपके मीटर से इसका तार जुड़ा होगा, मीटर का तार खंबे से, और खंबे का तार कैसे, ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर का तार पावर हाउस से, और आपका बल्ब कहते नहीं मैं लाइट से अलग हूंगा, जल नहीं पाएगा। बोलो हरे कृष्ण। ऐसी आत्मा बल्ब समझ लो, और परमात्मा हमारे ट्रांसफार्मर है, जो भगवान श्री कृष्ण सूर्य को प्रकाश देते हैं, जो चंद्रमा को चमकाते हैं। तेरी ज्योत से सूरज चांद हैं, मेरे दिल का दिया जलाते क्यों नहीं। अर्थात हे भगवान, तुम मेरे हृदय में अपनी भक्ति का प्रकाश क्यों नहीं डाल रहे, किसी भक्त को मेरे घर क्यों नहीं भेज रहे, मेरी बुद्धि को निर्मल क्यों नहीं कर रहे, ताकि मैं भी आध्यात्मिक आनंद के सरोवर में अपने को गोता लगा सकूं। कितने लोग हमारे साथ भाई रोज जाते हैं, आते हैं, कोई वृंदावन जाता है, कोई शुक्ताल जाता है, कोई सिद्धवली, कोई गिरजा देवी। अब तो कल एक भक्त हमसे कह रहे, गुरुजी जब जगन्नाथपुरी दिखा के लाओ, हम बहुत दिनों से इंतजार में, जगन्नाथपुरी के दर्शन करा के लाओ। क्या कारण है, वहां दर्शन आज यहाँ से 2300 किलोमीटर दूर, और भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, कि यहाँ भगवान नहीं है। अरे ये भगवान के भक्त भगवान की दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन करके अपने हृदय को निरंतर पवित्र करते हैं, और पवित्र हृदय ही भगवान की कृपा का ठिकाना। मैं तो रहता हूं दिल में सभी के, ढूंढने की जरूरत, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जिस हृदय में स्वच्छता शुद्धता होती है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्योरिटी इज द सियोरिटी, वो सियोरिटी बन जाती है। भगवान बामन द्वादशी, भगवान बामन देवताओं का दुख हरण करने के लिए बलि महाराज के यहाँ बामन ब्रह्मचारी बन गए। बलि महाराज जो कि प्रहलाद के पोते थे, इसके, और प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु एक ब्राह्मण कुल में, एक संत ऋषि के कुल में जन्म लेने के बाद अपने कार्यों के कारण असुर कहलाए। क्या कहलाए भाई? कश्यप महाराज और अदिति महारानी के घर ये प्रकट हुए थे। कश्यप महाराज और अदिति महारानी क्या प्रकट हुए थे? कौन? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो वो दोनों तो ब्राह्मण कुल के थे और दोनों ऋषि थे। फिर ये असुर कुल कैसे बन गए? क्योंकि इनके जो कर्म थे वो धर्म विरुद्ध थे। जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति कोई भी हो, लेकिन आपके कर्म क्या होने चाहिए? सात्विक होने चाहिए। जब हमारे कर्म सात्विक होंगे तब हमारा उद्धार होता चला। तो दोनों इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद क्या हो गए? असुर बन गए, राक्षस बन गए। लेकिन इनका जो पुत्र था,
इनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान का वैष्णव भक्त बना। वो क्या बना? बोलो, वैष्णव भक्त बना। और उसने 21 पीढ़ियों का उद्धार किया। किसका? निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। उन्हीं प्रहलाद महाराज के पर पोते थे बलि महाराज। बलि महाराज ने अपने दादा प्रहलाद महाराज की आज्ञाओं का पालन करते हुए, असुर कुल में होते हुए भी इन्होंने अपने को वैष्णव भक्त बना लिया। और ये इतने बड़े भक्त बन गए कि देवताओं के ऊपर भी भारी पड़ गए। देवताओं को अपने हार की चिंता सताने लगी। तब भगवान के पास पहुंचे। तब भगवान ने कहा कि ठीक है। तब भगवान आज के दिन दिति महारानी के घर वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट और सीधे जहां बलि महाराज विश्वजीत यज्ञ करने जा रहे थे, उसकी अंतिम आहुति देने जा रहे थे, उससे पहले सुबह को उन्होंने सारे क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी साधु, वैष्णव, ब्राह्मण, याचक जिसको जो चाहिए वो आकर मुझसे ले ले, अर्थात अपनी अभिलाषा पूरी करे। देखो दान देने का तरीका देखो। आज ऐसा कोई भी दानी जो ये कहते कि भी मेरे घर आके जो चाहे मांग ले, उसे खतरा हो जाए कहीं मेरा मकान ही ना मांग ले। बोलो हरे कृष्ण। तो बलि महाराज ने कहा कि जिसको जो चाहिए याचक को आके दे सकता है। सबने मांगा भैया, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। और पूर्ण आहुति करने जा रहे थे। जब पूर्ण आहुति करने जा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ? उसी समय वहां पर बलि महाराज आ गए। बलि महाराज ने सबको प्रणाम किया कि मैं जिन जिन को दान दे रहा हूं उनके चरणों, देखो दान भी दिए, चरण भी छुए। दान देना हम गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा साधन है अपनी परिवार को तारने के लिए। लेकिन दान भी हमेशा किसको दिया जाए? सुपात्र को। किसको? हाँ, ऐसा नहीं कोई शराबी कबाबी हमारे यहाँ आ गया और उसने कहा भूखा हूँ, ये करो वो करो। अभी हम उस दिन कहीं कीर्तन में जा रहे थे, एक अच्छा खासा लड़का, उसने पहले तो 100 का नोट हमारे सीसे खोला हुआ तो उसमें सरकाया। मैंने कहा भैया ये क्या चक्कर है? बोले वो गुरुजी मुझे दिल्ली जाना है। देवांशी बैठा था उधर। हाँ जी। क्या बोला? भैया दिल्ली जाना है। तो मैंने क्या कहा इससे कि तू बैठ जा गाड़ी में। मैंने कहा मेरी कार में बैठ जा, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। अब वो कहता नहीं मैं बस से जाऊंगा। आराधना जी मुझसे कहा कि इसमें 150 और मिला दो। 100 तो है, 150 मिला के और क्या कर दो, इसका टिकट पूरा कर दो मेरा दिल्ली का। अच्छा हमें जाना था कीर्तन करने कहीं और, लेकिन मैं उससे बोला कि मैं भी कहाँ चल रहा हूँ, तुम मेरी कार में बैठ जाओ, तुझे एसी में लेके जाऊंगा मैं। कहते ना वो मैं तो उससे जाता हूँ। किससे? अच्छा खासा। यहाँ ये दान नहीं, यहाँ हमारा गड़बड़ हो जाए। दान वैसे प्रभुपाद जी ने तो बहुत सुंदर लाइन बोली। उन्होंने कहा था केवल भगवान के ही सेवा में दान दिया जाना चाहिए। आज हमारे इस्कॉन से मालूम है 7 करोड़ बच्चों का मिड डे मील बन रहा है। कितने? कई बार सम्मानित हो चुका हमारा इस्कॉन। हमारे इस्कॉन की खिचड़ी खाई है आप में से? किस किसने खाई है खिचड़ी? खिचड़ी बड़ी मशहूर है। तो गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए 14 रुपए देती है हमारे एक बच्चे को, और हम जो लोग 30 रुपए का भोजन बना के भेजते हैं। अर्थात उसमें करीब करीब 16 से 17 रुपए हमारे इस्कॉन के पड़ते हैं। दान हमारे पास भगवान के नाम से आता है। किसके? लेकिन हमारा जो इस्कॉन है उसने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल चला रखा है मीरा रोड बम्बई में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहां 50 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता है। कितने में? गोल्ड मेडलिस्ट वहां के डॉक्टर है, लेकिन सारे के सारे भक्त गले में कंठी हाथ में जप करते हुए आते हैं। जो डॉक्टर 4 घंटे ऑपरेशन में लगाते हैं वो जप करते हुए आते हैं। थैली उन्होंने टांगी,
भगवान का नाम लिया, आधा एक घंटे में करा, फिर आए, अपने धोए हाथ, फिर अपने क्या करने लगे, गीता पढ़ते हो। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन, वो भगवान की सेवा समझ के अपना क्या कर रहे हैं, कार्य। हम भी यहाँ पर व्यापारी हो सकते हैं, हम भी यहाँ पर नौकरी पेशा हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि जो नौकरी से हमें पैसा मिल रहा है, जो व्यापार से हम कमाई करें, उसका एक ना एक भाग कहाँ लगना चाहिए, भगवान की सेवा। ऐसा करने से हमारे पुराने प्रारब्धों के पाप कट जाएंगे और नए जो हमारे बच्चे हैं उनके आगे के रास्ते क्या हो जाएंगे, बोलिए, साफ हो जाएंगे। तो बामन के रूप में भगवान आज आए हैं, क्या लेने, भिक्षा लेने। बामन को देखकर बड़ी हर्ष की अनुभूति हुई। वो तो प्रसन्न हुए ही हुए, कौन, बलि महाराज और उनकी पत्नी, उनसे ज्यादा प्रसन्न हो गई उनकी पुत्री जिसका नाम था रत्न। वो छोटे से भगवान को देखकर बार बार आलिंगन करना चाहे, कहे पिताजी कितने सुंदर है ये ब्रह्मचारी, क्योंकि वो तो छोटे से थे। अच्छा पिताजी, काश भगवान ऐसा ही पुत्र मुझे दे दे, मेरे मन की अभिलाषा है कि ऐसा ही पुत्र मेरा, मन ही मन कामना करने लगे। और भैया भगवान ने स्वीकार किया। तब ये रत्नमाला क्या बनी, पूतना। और भगवान बामन उस बार क्या बन के आए, नंद के आनंद भयो, मतलब अभिलाषा भी पूरी करिए। जो बात हम अपने सच्चे दिल से भगवान से करते हैं उसको भगवान जरूर स्वीकार। और भगवान ने पूतना के स्तनों में विष था, उस विष को दरकिनार कर दिया और केवल मैंने तुम्हारा स्तन पान किया है, तुमने रत्नमाला के रूप में मेरी कामना की, मैं तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने आया हूँ। और ऐसा करके भगवान ने अपनी यशोदा मैया के बराबर में ही बैकुंठ में जगह दी, किसको, पूतना को। कितनी बड़ी बात है। एक संत कहते हैं कि जिस प्रकार चांद के अंदर धब्बे, चांद के अंदर क्या है, लेकिन वो रोशनी में बाधा नहीं बनते, वो ऐसी कहते हैं कि अगर आप अच्छे इंसान हो, आपके अंदर कितने ही अवगुण हो, आपकी अच्छाई से, आपकी भगवान की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आपके ऊपर क्या करते हैं, कृपा करने लगते हैं। वो बीच में आपके अवगुणों को नहीं आने देते। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन सतुज। तो हम लोग कितने ही अवगुणी हो, अगर ये गुण हम अपने अंदर विकसित कर लें कि भगवान से प्रेम करना शुरू कर दें और अपने हृदय में क्या जगा लें, भाव जगा लें। बोलो जय जय श्री हरे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन जय सिया राम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन जय सिया राम। वाले जाम, पतित पावन जय सिया राम। हरे राम नाम की महिमा भरी, अरे पाप कटे दुख में डनहारी, अरे ऋषि
मुनि करते गुणगान पतित पावन जय सिया राम। ऋषि मुनि करते गुणगान पतित पावन जय सिया राम। पाप कमाई जग में कीनी पाप कमाई जग में कीनी सारी उम्र बिरथा को दीनी सारी उम्र बिरथा को दीनी। अरे अब भी ले लो राम का नाम पतित पावन जय सिया राम। भक्तों का एहसान है भारी अरे बूंदी निर्मल करो हमारी अरे कीर्तन का तुम देते ज्ञान पतित पावन जय सिया राम। जग प्यारे सुनो सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय सिया राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। आप लोग गाइए अभी ठीक हो हरे कृष्ण। लो भाई मैं तो जल्दी से हाथ उठाओ भगवान के भजन। ये बहुत पुराना बहाना है। हाँ आशा जी बहुत पुराना बहाना है। बहाना नहीं है मेरा, समय साथ है। आप हम क्या करें फिर बताओ। आपसे काम हम तो ये भी नहीं कर सकते किसी से। नहीं मैंने भी कहा